एक पत्रकार के रूप में जब हमारी परवरिश हो रही थी, तो जब हमें पहला लेसन जो दिया जा रहा था, उसका लब-ओ-लुआब ये था कि बहुत ज़्यादा किसी से प्रभावित नहीं होना है और अपनी भावनाओं को दबाए रखना है, प्रकट नहीं करना है। लेकिन कुछ शब्द, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उनके भाव इतने प्रबल होते हैं कि आपको बिना कुछ कहे ही प्रकट हो जाता है। पिता भी एक ऐसा ही शब्द है। पिता को लेकर यूं तो हमने बहुत सारी बातें सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखा भी है, महसूस भी किया है, अनुभव भी किया है। आकर हमारे घरों में पिता का जो दर्जा होता है, वो उससे हम सब वाकिफ है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, उसको लेकर हमारे अपने अपने मनोभाव है, हमारे अपने अपने अनुभव है। लेकिन पिता को लेकर और परिवार को लेकर एक कविता मैंने बहुत बार सुनी है। एक कविता मैंने सुनी है, जब भी सुनी है, पत्रकार होने के नाते जब हमें बार बार सिखाया जाता है कि भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, प्रकटीकरण नहीं करना, उसके बावजूद भी मैं हार जाता हूँ और मेरी भावनाएं बाहर आ जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कविता लिखी है आदरणीय टीसी वोरा जी ने। टीसी वोरा जी जो कि राजफेड के प्रबंध निदेशक हैं, आईएएस अधिकारी हैं और कवि भी हैं। यूं तो उनके अंदर को परिचय है और परिचय की समृद्धता की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा परिचय हो जाएगा। लेकिन मेरे तमाम प्रभावित न होने के संकल्पों के बावजूद भी उनकी सहजता से, सरलता से मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग बेहद प्रभावित है। आज हम पिता से क्या सीखा, पिता की सीख, इस सेगमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। तो जानने और समझने का प्रयास करते हैं टीसी वोरा जी की कविताओं का मर्म क्या है, पिता को लेकर वे क्या सोचते हैं, किस तरह का अनुभव रहे हैं और कविता के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं टीसी वोरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बार बार कहता हूँ आपकी वो जो किताब है वो ना दिवाली के टाइम की वो जो कविता है, जब भी मैं सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा याद आती है और जब भी आपको हम याद करते हैं उस कविता के माध्यम से ही बिना कुछ के ऐसा चित्रण हो जाता है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। तो मेरा एक सेगमेंट है पिता की सीख, यानी हमने पिता से क्या सीखा। अब आप चूंकि आप स्वयं भी पिता है, पिता के रूप में आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं, दो चीजें हैं। तीसरी चीज, पिता को लेकर आप कुछ कोई कविता हो आपने बनाई हो, याद हो तो सोने पे सुहागा। सबसे पहले तो पिता की कुछ यादें बताइए, क्या सीखा उसको लेकर। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पिता पूज्य हमारे मगर, मगर सब लगा इसमें जी। पिता पूज्य हमारे मगर, माँ से प्यारा नाम नहीं, माँ के चरणों से प्रिय मुझको चारों धाम नहीं, माँ से प्यारा क्या नाम। बात। ये जो हमें देह मिली है वो हमें माता पिता से मिली। माता और पिता दोनों की जो भूमिकाएं हैं हमारे जीवन में अतुलनीय है। और जहाँ पिता बीज रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, तो रक्त के कण कण में हमारी माँ भी विद्यमान। जी पिता एक अनुशासन की पाठशाला है। बिल्कुल। पिता हमें सामान्यतः ऐसे रूखे से, सख्त से नजर आते हैं, लेकिन उनके भीतर एक कोमल हृदय निवास करता है। मैं अगर महसूस करूं या मैं उसको किसी एनोलॉजी के माध्यम से अगर मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि पिता एक ही नारियल की भांति होते हैं। क्या बात। बाहर से वो अगर उसकी जटा नहीं उखाड़ी तो वो सारा उखड़ा उखड़ा सा नजर आएगा। जी। आपने जटा उखाड़ दी तो भी उसके अंदर एक स्कल हो जो उसकी खोल नजर आएगा। तो यार बहुत टफ है, लेकिन उनके भीतर मीठा जल भरा हुआ है। जी। उनके भीतर इतनी ध्वलता छुपी हुई है, वो इतने साफ सुथरे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें दो तहों को पार करना पड़ेगा। तो पिता जो को निर्दोषता प्रकट हुई, तब उनकी जो निर्दोषिता है, तब उनकी मासूमियत वो प्रकट होती जी। लेकिन इतना शायद मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं होता, वो चूक जाता है धैर्य, उतना समझ नहीं पाता। पिता की अहमियत हमें तब पता लगती है जब हम खुद पिता बनते हैं, और उससे भी ज्यादा अहमियत तब पता लगती है जब हमारे पिता ने इस संसार को अलविदा कह दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं मानता हूँ। जब संसार को अलविदा कहते हैं
तो हमें लगता है कि जब है एकदम से हम अनाथ से हो गए, जी माँ के जाने से तो हमें लगता है कि हमारा कोई हृदय निकल करके बाहर कहीं चला गया है, लेकिन पिता अगर नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है सर के ऊपर से कोई साया उठ गया। जी तो मैं यो कहना चाहता हूँ कि पिता से बड़ी पिता से बड़ी मैंने देखी बरगद की छाँव नहीं। क्या बात पिता से बड़ी मैंने देखी बरगद की छाँव नहीं, पिता से मजबूत किसी के मैंने देखे किसी के पाँव नहीं। क्या बात पिता से बड़ी कोई बरगद की छाँव नहीं। वो कितनी मेहनत करते हैं, अपनी संतान को एहसास नहीं होता वो खुद अभाव में रहना मंजूर कर लेते हैं, लेकिन उस संतान की खुशी के लिए वो सब करते हैं जो उनके पहुंच में होता है। कि श्रम साधना करके पिता बहाते जब पसीना है, जी श्रम साधना करके पिता बहाते जब पसीना है, मुझ जैसी संतान का गर्व से चौड़ा होता सीना है। क्या बात है मुझ जैसी संतान का गर्व से चौड़ा होता सीना है। पिता पयोधर पार करते, पिता पयोधर पार करते वो कागज की नाव नहीं। पिता से मजबूत किसी के मैंने देखे किसी के पाँव नहीं। पिता से बड़ी मैंने देखी बरगद की छाँव। पिता पाठशाला अनुशासन की, जी पिता पाठशाला अनुशासन की, पिता गुणों की खान है। पिता पाठशाला अनुशासन की, पिता गुणों की खान है। पिता बना तो समझ में आए, पिता होते कितने महान। क्या बात है, बिल्कुल सही है। पिता बना तो समझ में आया, पिता होते कितने महान है। अपने उसूलों पर अड़े रहे, उनमें छल छद्म का दांव नहीं। पिता से मजबूत मैंने देखे किसी के पाँव नहीं, और पिता से बड़ी देखी मैंने बरगद की छाँव नहीं। बहुत बढ़िया। देखी बरगद की छाँव। आपके अपने पिता के बारे में बताइए कुछ। कि मेरे पिताजी मेहनतकश इंसान थे। वो मेशनरी का छोटा मोटा काम करते थे। मेशनरी मीन्स चुनाई का काम चुनाई। करते थे। जब बारिश नहीं होती तब चुनाई का काम करते, और जब बारिश के जो खरीफ की जो फसल होती है उसके लिए वो खेती करते थे। तो हम एक मेहनतकश परिवार से आते हैं, और पिताजी के भीतर जो एक लगन होती थी कि मुझे ये काम करना है, और उस काम को अपने उसूलों में अपने अंदाज में करना है, उसके लिए किसी से समझौता नहीं करना है। ये चीजें जेनेटिकली विरासत से मुझे भी मिली। ओके, कंप्रोमाइज नहीं करना अपने मूल्यों पे, अपने सिद्धांतों पे। जिस काम को जैसे करना है वैसे ही करना है। वैसे ही करना, जैसे है वैसे ही पेश भी आना। अच्छा, ये आपकी जो सहजता है, जो सरलता है, जिसको मैं हम लोग मेरे जैसे पता नहीं, जो भी आपसे मिलता है हर कोई मुरीद है, शायद आई है, तो ये भी वहीं से आई है, सरलता सहजता। बिल्कुल मैंने वही कहा ये कि वैराग्य सा भाव। जैसे है वैसे ही पेश आना। चेहरे पे रखते नहीं पर्दा हम नकाब की तरह। जी, चेहरे पे रखते नहीं पर्दा हम नकाब की तरह। हम जिंदगी जीते हैं खुली किताब की तरह। मैलों के न होने का गम नहीं है हमको। महलों के ना होने का। महलों के न होने का गम नहीं है हमको। हम झोपड़ी में भी रहते हैं नवाब की तरह। क्या बात है। चेहरे पे रखते नहीं पर्दा नकाब की तरह। ये उनकी जीवन शैली थी। वो जीवन शैली विरासत में मुझे भी मिली है कि जैसे है वैसे ही रहो। देखिए, प्रभावित से करना कभी मेरा ध्येय नहीं रहा जी। और कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो हम भले ही गलतफहमी में रहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये जानता है कि ये प्रभावित करने के लिए क्या क्या दांव पेच कर रहा है, क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। लेकिन यदि आप सत्य हैं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, तो आपको प्रभावित करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। व्यक्ति अपने आप ही प्रभावित होता है, क्योंकि सच से व्यक्ति प्रभावित होता है। इतने दिखावे, आडंबर, झूठ की दुनिया के अंदर हमें यदि कुछ अच्छी चीज मिलेगी, कोई सत्य से भरी हुई चीज लगेगी, तो वो उसका स्वाद आपको कुछ अलग मिलेगा। यूं कह सकते हैं कि यदि 10 बर्तनों में मिलावटी दूध रखा हुआ है और एक के अंदर शुद्ध दूध है, तो आप फट से महसूस कर लेंगे कि इस दूध का स्वाद तो अलग है। बिल्कुल सही। तो जो सही होगा, शुद्ध होगा, उसका स्वाद स्वतः ही सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाएगा। उसको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, उसके स्वतः टेस्ट करते ही मालूम चलेगा। जी, ये तो आपने अपने पिता से सीखा है कि दृढ़ता, चारित्रिक दृढ़ता,
और जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना, आने वाली पीढ़ी को एक पिता के रूप में क्या सिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन सबकों को ये जो सबक है मेरी तरफ से इसकी अनुपालना सुनिश्चित हो? देखिए, जहाँ तक सिखाने की बात है सुनील जी, मेरा ये दृढ़ मत है कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बल्कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे वयस्क हो, वह अपनी आवश्यकता और अनिवार्यता, कंपल्सन के कारण से सीखता है। तो मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि आप अपने आसपास के माहौल में देखें और प्रेरणा आप ये देखें कि वो कितने मूल्यों के साथ में जी रहे हैं, किस तरह से माता पिता संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को समझें। और माता पिता के अलावा सर्वाधिक हितैषी कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो संतान को यह समझना चाहिए कि माता पिता आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं, और वो आपको यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका वर्षों का अनुभव है, उनका वर्षों का अनुभव है, तब वो कहते हैं। और किसी ने सही कहा है कि गुरु से मतलब मेरा केवल आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक से नहीं है, बल्कि जो भी अपने से बड़ा है। तो जो गुरु है, गुरु कहे सो कीजिए। गुरु यदि आपको कुछ कह रहे हैं तो वो कीजिए, गुरु करे सो ना आए। यानी कि गुरु जो कर रहा है ना, उसको देख करके आप वो मत करिए, बल्कि गुरु जो कह रहे हैं आपको वो कीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी के चलते वो कर रहे हैं। मैं आपको उसका एक बहुत रफ एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी धूम्रपान करते थे, ठीक है, लेकिन वो मुझे कहते थे कि बेटा धूम्रपान नहीं करना। मैं अपनी सीख आपसे साझा कर रहा हूँ। यदि मैं ये प्रेरणा लेता कि नहीं, पिताजी तो धूम्रपान करते हैं और मुझे क्यों कह रहे, मैं भी करूंगा। उनकी मजबूरी रही होगी, किसी परिस्थिति वश उन्होंने धूम्रपान करना सीख लिया होगा, लेकिन सीखने के बावजूद भी वो उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे, उस व्यसन से मुक्त होना चाहते कि उनके भीतर ये कामना थी कि मैं इससे मुक्त हूं। लेकिन वो मुक्त अगर नहीं हो पाए तो उस पीड़ा को वो अपनी संतान को नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी संतान इस पीड़ा को नहीं भुगते। तो हमने, पिता ने जो किया ना, वो नहीं हमने किया, पिता ने जो हमने कहा, हमको कहा पिता ने, वो हमने किया। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूं कि आपके जो भी गुरु हैं, टीचर हैं, आपके बड़े हैं, माता पिता हैं, तो वो जो कह रहे हैं ना, उस कहने के हिसाब से अपने जीवन को आप आगे बढ़ाइए। आप हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और उन पीड़ाओं से आप मुक्त रहेंगे जिन पीड़ाओं को हमारे बड़े भोग चुके हैं। इनफैक्ट मन तो ये है, बहुत सोचने की बात है, तो ये कहते हैं कि लंबे टाइम तक बैठेंगे, लेकिन चूंकि अभी अचानक आपके 3:30 बजे मीटिंग है और शायद अब समय सीमा समाप्त हो रही है, तो आप कहें तो मैं यही इसको बाइंड अप करूं या और कुछ टाइम है? समय की बाध्यता आ गई, अचानक से जाना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा जो ये सेगमेंट होता है अनकट अनस्क्रिप्टेड होता है और सब कुछ ओपन होता है, सब कुछ खुला खुला होता है। अगर बीच में हम कुछ बातचीत करें तो वो भी यूं की दिखाई जाएगी। जो फैक्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मन ये था कि लंबा इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आपके साथ इनके अनुभव फिर कभी शेयर करेंगे। आज बस इतना ही है। पिता की सीख के और सेगमेंट आप देखते रहिए। साहब ने जो कुछ बताया, पिता से क्या सीखा और नई पीढ़ी को पिता के रूप में क्या सिखाना चाहते हैं, वो आपने सुना, समझा, आशा अंगीकार भी करेंगे और अपने जीवन में उसे आगे भी लेके जाएंगे, मित्र रिश्तेदारों तक भी बात पहुंचाएंगे। इन सब बातों के साथ मैं सुनील सत्यवादी